हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बार बार वीडियोस ला रहा हूँ, आई नो। दोस्तों एमओयू आ गया है मेरे पास और बेसिक आइडिया लग चुका है कि कितना हाइक होने वाला है, तो वही सब डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली एमओयू साइन हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था 12 बाईपेटेड सेटलमेंट का एमओयू साइन हो चुका है। अभी मैं आप लोगों को एमओयू की कॉपी भी दिखा दूंगा। 17% हाइक होगा दोस्तों पे स्लिप कॉम्पोनेंट में, 3% लोड फैक्टर। ये अराउंड 9 बजे के करीब ही मैं वीडियो ले आया था। काफ़ी लोगों ने डिसलाइक भी करा उस वीडियो को कि ये क्या बोल रहे हो आप। तो दोस्तों जो सच है वही दिखा रहा था मैं बस। तो आप चाहो तो आप जाकर उस वीडियो को वापस लाइक कर सकते हो। तो नया बेसिक पे दोस्तों ऑफिसर का होगा, जी हाँ, 50,000 से नीचे अभी तक जो मेरी कैलकुलेशन बैठी है दोस्तों, अराउंड 48,300 या 48,400 के करीब नया बेसिक पे बनेगा स्केल 1 ऑफिसर का। और अवार्ड स्टाफ का नया बेसिक पे बनेगा 24,000 के अराउंड। दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन है जो भी आफ्टर डीए मर्जर, जहाँ तक यूनियन ने कहा था, उसके बाद 3% लोड फैक्टर जोड़ने के बाद ये कैलकुलेशन की गई है। मैं गलत भी हो सकता हूँ तो दोस्तों, लेकिन स्टिल सबसे पहले आप तक मैं ये लेकर आया हूँ। अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। एमओयू की कॉपी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये रहा हमारा एमओयू। अब ये इसे पढ़ लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन आईबीए रिप्रेजेंटिंग मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स विच आर पार्टीज टू द बाइपार्टाइट सेटलमेंट एंड यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन other unions and association on the basis of discussion held on 7 December 2023 on wage revisions। ये लिखा दोस्तों कि आईबी और यूएफयू के बीच जो एमओयू साइन हुआ है उसी का जिक्र करा है 7 दिसंबर 2023 को वेज रिविजन पर। डिस्कशंस वर हेल्ड बिटवीन द आईबीए representing managements of banks and authorized representatives of workmen unions and officers association on wage revision for officers and workmen in the banks। ये लिखा है कि आईबीए जो कि मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और यूएफयू जो वर्कमैन और ऑफिसर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, उनके बीच की डिस्कशन हुई। द मैनेजमेंट एंड द यूनियन एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द वर्कमैन स्टाफ एंड ऑफिसर्स एक्नॉलेज द नीड फॉर अ रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम विच इज अडेप्टेड to the challenges facing the banking industry and the need to further improve the productivity, efficiency and responsiveness to the needs of the customers and various stakeholders। With the commitment, it has been agreed to resolve the pending wage settlement issues and enter into MOU as under। ये लिखा है the wage revision will be effective, ये सबको पता ही था, 1 नवंबर 2022 से इफेक्टिव होगी फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। यानी नेक्स्ट सेटलमेंट 2027 में ड्यू है। 400+ डेज बाद ये फाइनली सेटलमेंट हुई है हम लोगों की। एनुअल इंक्रीज इन द सैलरी एंड अलाउंसेज इज एग्रीड एट 17%, 17% जो कि आपको बताया एनुअल बेसिक कंपोनेंट में आपका ये ओवरऑल रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे 12,439 करोड़ रुपए का पीएसबी को बियर करना पड़ेगा एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एसबीआई। आइए नीचे चलते हैं। The new pay scales will be constructed after merging dearness allowance corresponding to 8088 points on the basic pay as on 31 अक्टूबर 2022 and adding their own loading of 3% amounting to 1795 करोड़। यही दोस्तों इसकी कैलकुलेशन मैंने दिखाई थी, जो बेसिक पे मैंने आपको पीछे स्लाइड पर कैलकुलेट करके दिखाया है। Distribution of annual wage increase between workmen and officers will be worked out separately and proportionately based on breakup of establishment expenses। ये सब बेसिक चीज़ें without prejudice to the demand of union association for upgradation of pension। और पेंशन का जिक्र करा गया, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। अराउंड 7 लाख पेंशनर्स भी हैं हमारे, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। द पार्टीज विल मीट ऑन म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट्स टू ड्रॉ आउट डिटेल्ड बाइपेटेड सेटलमेंट नोट ऑन वेरियस इश्यूज ऑन विच कंसेंसस पोजीशंस आर रीच्ड। एक मीटिंग हो रहेगी, उसी में जिक्र करा गया उसी का। द पार्टीज विल एंडेवर टू फाइनलाइज द बाइपेटेड सेटलमेंट जॉइंट नोट विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस मिनट्स। यानी मैक्सिमम 6 महीने के अंदर बाइपेटेड सेटलमेंट जॉइंट नोट जो भी है साइन हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट जो 7th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबी हैज ऑलरेडी रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ ऑल सैटरडेज as holidays under negotiable instrument act for banking industry in line with earlier negotiations with unions associations and the same will be pursued। तो ये लिखा आईबीए ने कि ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रखा है सैटरडेज सारे डिक्लेयर करने के लिए एज हॉलीडेज अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। द यूनियन एसोसिएशन the unions associations urge for the implementation of the same before signing of the final bipartite agreement या joint note।
यानी दोस्तों यूनियन और एसोसिएशन ने ये अर्ज करा है कि बिफोर जो फाइनल बाइपार्टिट सेटलमेंट या जॉइंट नोट जो भी सेटल होगा उससे पहले 5 डेज बैंकिंग को इम्प्लीमेंट करा जाए। यानी दोस्तों करीब करीब 6 महीने के अंदर आप लोगों को 5 डेज बैंकिंग देखने को मिल जाएगी। नोट कर लीजिए दोस्तों, 6 महीने के अंदर आप लोगों को 5 डेज बैंकिंग मिल जाएगी। All other issues of the management and union association discussed during the process of negotiation, including payment of ex gratia to pensioners and family pensioners of private sector banks and foreign banks, will be settled mutual। जो ये सब म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन के थ्रू साइन वो सेटल होगा। साइन देख लीजिए, एमडी एंड सीईओ, आईबीए और यूनियन के जो मेंबर्स हैं उन सब के साइन हैं यहाँ पर दोस्तों। तो यही दिखाना चाह रहा था मैं आप लोगों को। तो बेसिकली यही अपडेट है कि 6 महीने के अंदर आपकी 5 डेज बैंकिंग सेटलमेंट होने के 5 डेज बैंकिंग इम्प्लीमेंटेशन मोस्ट प्रोबेबली आपकी हो जाएगी 6 महीने के अंदर। मैक्सिमम 6 महीने का टाइम है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 17% हाइक आपको एनुअल कंपोनेंट पर मिलेगा और लोडिंग 3% होगी। और जो न्यू बेसिक पे ऑफिसर्स का वो वर्कड आउट अराउंड 48,300 या 400 के अराउंड ही बैठेगा और अवार्ड स्टाफ का 24,000 के अराउंड ही बैठेगा। कोई भी और अपडेट आता है या कुछ भी डिटेलिंग अगर आती है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा हो सकता है टाइम लगे क्योंकि 3-4 दिन के लिए मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।